कुछ सालों पहले जो ख्वाबों में था वो अब वो हकीकत में है, तो डेफिनेटली मजा तो आएगा ही। अगर बैचलर हो, गवर्नमेंट जॉब लग गए तो रिश्तों की भरमार आती है। जो इंडियन सोसाइटी है उसमें गवर्नमेंट जॉब का एक अलग ही हवा है। सर्दी पड़ी थी, इतनी भयंकर पड़ी थी पूछो मत। गर्मी अभी पड़ रही है, इतनी भयंकर पड़ रही है पूछो मत। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड दिस, तो किसी का एक ठिकाना नहीं रहा। साथियों नमस्कार, मैं हूं हरि कृष्णा एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय फर्स्ट 6 मंथ एक्सपीरियंस एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज। तो हमारे को अभी 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, और इसी के कुछ खट्टे मीठे और रोमांचक भरे एक्सपीरियंस है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आई होप आप भी इंजॉय करोगे। शुरुआत करते हैं ज्वाइनिंग से। ज्वाइनिंग हमारी काफ़ी भोकाली टाइप से रही थी, क्योंकि ज्वाइनिंग के तुरंत बाद में सुभाष जी चारण है जो जीके गुरु है, उनका गुरुकुल हमारे कॉलेज से कुछ डिस्टेंस पे है, वहाँ मिलने गए थे उनसे। तो उन्होंने बच्चों से इंट्रो कराया, और इंट्रो करा करके वो वीडियो क्लिप यूट्यूब और फेसबुक पे डाल दिया। तो वो अच्छा खासा चला था, आप भी उसकी कुछ क्लिप देख सकते हो। ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, कॉलेज लेक्चरर, और मैं खुद अचुम्मो करियो, कॉलेज लेक्चरर का आरएस से भी ज्यादा पे ग्रेड है। हाँ, आरएस ने तो 24 घंटा काम करा, घंटिया 3 लेना है आने, और बहुत ज्यादा। और आई ड्यूटी भी कहाँ ही है, हमारे एमजेटी कॉलेज के अंदर। इस क्लिप का इफेक्ट यह रहा कि पूरे कॉलेज में लगभग सारे स्टूडेंट हमको जान गए। तुरंत कॉलेज में एंट्री करते ही ये दूसरे दिन पूछने लगे, सर मैथ्स वाले सर आप ही हो, मैथ्स वाले सर आप ही हो, मैथ्स वाले सर आप ही हो, जो गुरुकुल में आए थे, जो वीडियो में आए थे, यूट्यूब पे आए थे, फेसबुक पे आए थे, राइट। तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, मतलब अब नॉर्मल फील बिल्कुल भी नहीं हुआ, राइट। ये मेरे लिए स्पेशल सरप्राइज भी था। और इससे भी बड़ा सरप्राइज ये था कि दूसरे दिन रूम सेट कर लिया था। रूम सेट करने के तुरंत बाद में दूसरे दिन कोई बाहर से दो बंदे कैंडिडेट आते हैं, गेट खटखटाते हैं। दोनों रीट की तैयारी कर रहे थे और बोलते हैं, सर आप मैथ्स वाले सर आप ही हो। मैंने कहा हाँ जी हम ही हैं, रीट का के लिए गाइडेंस चाहिए, रीट की तैयारी कर रहे हैं। मेरे लिए काफ़ी अजीब लगा मेरे को। सुबह का लगभग मेरे ख्याल से 8 बजा था, और अननोन जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, और मेरा रूम ढूंढते ढूंढते आ गए। बोला सर असिस्टेंट प्रोफेसर आपने अभी ज्वाइन किया। मैंने कहा हाँ वही है। तो बोला सर रीट के लिए गाइड कीजिए। अब मेरे को रीट के बारे में क्या पता भाई, रीट में क्या होता है। बैठाया उनको, अपना मैकबुक निकाला, मैकबुक में सर्च किया लैपटॉप में कि कैसा क्या रीट का सिलेबस है, क्या कुछ पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग जो भी मैं गाइड कर सकता था मैंने पूरा प्रयास किया। एक और रोमांचक किस्सा है, हम कॉलेज में बैठे थे, जो प्रिंसिपल ऑफिस वाला है उसमें कॉल आया, कॉलेज वाले जो एसटीडी नंबर है उस पर कॉल आया। तो कॉल हम ही ने अटेम्प्ट किया। तो बोला कि सर हरि कृष्णा सर से बात हो सकती है जो अभी मैथमेटिक्स में ज्वाइन किए हैं। मैंने कहा बोलो क्या काम है। बोला सर उन्हीं से बात करनी है। तो मैंने बोला भाई हम वही बोल रहे हैं। बोला सर सच में आप वही बोल रहे हो। मैंने कहा हम वही बोल रहे हैं। तो फिर बोला सर वो गाइडेंस चाहिए थी। तो फिर हमने अपने नंबर प्रोवाइड कराए कि आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, हम कॉलेज टाइम के बाद में आपको कॉल करते हैं, राइट। तो काफ़ी अच्छा फील होता है। अब बात करते हैं हमारे गवर्नमेंट कॉलेज की तो और कॉलेज का स्टाफ की। तो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज बहुत शानदार कॉलेज है, अच्छा स्टाफ है, पूरा स्टाफ कोऑपरेटिव है। प्रिंसिपल मैम टू लेकर के जो भी सारे स्टाफ हैं सारे कोऑपरेटिव हैं, राइट। और क्लासरूम की बात करें, क्लासरूम में हमको पहले हम पढ़ा चुके थे ऑनलाइन और ऑफलाइन, राइट। तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती। अगर स्टार्टिंग में आपने टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है टीचिंग का तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। पहले चौक से थोड़ी दिक्कत होती थी, अब व्हाइट बोर्ड मार्कर यूज़ करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। बच्चे लेकिन आते तो कम है, लेकिन जो आते हैं वो फिक्स आते हैं, राइट। जैसे हमारे सीकर हेडक्वार्टर पे बच्चे ऐसे खासे आते थे। सीकर डिस्ट्रिक्ट में, सीकर से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ उतने बच्चे नहीं आते कंपेयर टू सीकर, राइट। और मैं अपने तारानगर की बात करूँ, जो लोकल तारानगर है, सर्दी भी खतरनाक पड़ती है, गर्मी भी 1 नंबर पड़ती है, और आंधी भी 1 नंबर पड़ती है, और धूप भी खतरनाक पड़ती है। हर मौसम में मतलब एडवेंचर टाइप से है। सर्दी पड़ी थी, इतनी भयंकर पड़ी थी पूछो मत। गर्मी अभी पड़ रही है, इतनी भयंकर पड़ रही है पूछो मत। आंधी भी चलती है, खतरनाक वाली चलती है, धूप भी पड़ती है, खतरनाक वाली पड़ती है, मतलब हर टाइप से एडवेंचर टाइप से। और यहाँ के जो लोग हैं जिनको ज्वाइनिंग मिली है वो भी खतरनाक टाइप से हैं। हर किसी को यहाँ ज्वाइनिंग भी नहीं मिलती। क्यों? सीकर के पास में है, राइट, थोड़ा क्लोज में है, तो जिनका मेरिट हाई होता है उन्हीं को यहाँ ज्वाइनिंग मिलता है। जो रेस्ट ऑफ ऑल है उनको साइड में जाना पड़ता है, राइट। तो मेरा भी खुशनसीब मानिए कि रैंक बढ़िया था ऊपर वाले के आशीर्वाद से, तो मेरे को ये मिल गया, राइट। अपना एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारी फर्स्ट गवर्नमेंट सैलरी आएगी
तो हमारा कैसा क्या रिएक्शन आता है। तो जैसे ही मोबाइल में मैसेज आया योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड दिस, तो किसी का एक ठिकाना नहीं रहा, राइट। वो एक मज़ेदार मोमेंट होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब से सैलरी उठा रहे हैं। सैलरी आप पहले भी कमाते थे प्राइवेट या अपना खुद का कुछ करते हुए, लेकिन जो सरकारी नौकरी वाला फीलिंग है वो तभी आता है जब आपको मैसेज आता है एक तारीख को कि योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट, राइट। उसके साथ में एक और एक्सपीरियंस है, एनएसएस का 7 दिवसीय योगा कैंप हुआ था और हम योगा ट्रेनर भी रह चुके हैं। पतंजलि में हमारा योगा ट्रेनिंग हो चुका है और कैंप भी काफ़ी लगाए हैं, तो वो एक्सपीरियंस था हमारे लिए अच्छा था। तो हमने एनएसएस में जो भी एनएसएस वॉलेंटियर है उनको 7 दिवसीय योगा ट्रेनिंग भी दी हमने। उसमें हमने जो मेंटली से लेकर के जो भी स्टूडेंट सेंट्रिक योगा है, जो मेमोरी पावर के लिए है, एंट्री स्ट्रेस के लिए है, राइट, फिजिकल के लिए, हर टाइप के जो भी योगा जो हम जानते थे उनको प्रैक्टिकल वे में स्टूडेंट सेंट्रिक बना करके उनको पेश किया, उनको सिखाया और बच्चों ने इंटरेस्ट भी लिया और बच्चे इंटरेस्ट लेकर सीख रहे थे। सोसाइटी का दृष्टिकोण है वो गवर्नमेंट जॉब के प्रति ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, चाहे जानते हैं कि न जानते हैं वो अलग बात है, लेकिन अपनी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें गवर्नमेंट जॉब का एक अलग ही हवा है, वो अलग ही कैटेगरी मान सकते हो आप। जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है वैसा बता रहा हूँ। अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो सोसाइटी इतना आपको रेस्पेक्ट करेगी, इतना रेस्पेक्ट करेगी, इतना इज्जत देगी, मतलब आप सोच नहीं सकते, राइट, इमेजिन नहीं कर सकते, राइट। तो सोशल रेस्पेक्ट वो बहुत बड़ी चीज़ है गवर्नमेंट जॉब सर्विस में हो तो आप। दूसरी चीज़, जो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, राइट, तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब आपके लिए तो मायने रखती है, आपके पेरेंट्स की लाइफ लाइन होती है वो। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में सेलेक्ट होते हो, आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, नो डाउट आपकी फैमिली है, आपके जो पेरेंट्स हैं उसकी एज कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी और उनके चेहरे पर जो खुशी है वो आप देखते ही बनती है। मतलब जो सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमने जो अपने बच्चों के प्रति जो एफर्ट लगाए हैं उनका रिजल्ट उनको मिला है और उनको एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ, एक सुकून की अनुभूति होती है। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, नो डाउट अपने जो पेरेंट्स को है गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होकर के एक गिफ्ट दे सकते हो, उनके चेहरे पर अपने एक खुशी जनरेट कर सकते हो और वो लाइफ टाइम रहेगी उनके लिए, राइट। तो मेरा यही कहना है, अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से कीजिए, अगर लग जाओगे तो मज़ा आएगा काफ़ी। और गवर्नमेंट जॉब का एक रोचक किस्सा और शेयर करता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लग जाते हो और अगर बैचलर हो गवर्नमेंट जॉब लग गए तो रिश्तों की भरमार आती है। नो डाउट वो एक गवर्नमेंट जॉब वाला ही महसूस कर सकता है, इसको बयान नहीं कर सकते कि कितना रिश्ते आते हैं, लेकिन इसको महसूस किया जा सकता है। और महसूस कब किया जा सकता है, जब आप बैचलर हो और गवर्नमेंट जॉब में लग गए। मुझे नहीं पता इसमें इतना जॉब में कितना क्या है उनको लग रहा है, लेकिन रिश्ते अच्छे खासे आते हैं। अगर आप बैचलर हो और तैयारी कर रहे हो, अच्छे से कीजिए, रिश्ते बहुत आएंगे। अगर आपके रिश्ते ना आ रहे तो भी सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट जॉब में जिसके पहले रिश्ते नहीं आ रहे हैं उसके भी रिश्ते आने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो रिश्तों वाला मेरे लिए काफ़ी खतरनाक एक्सपीरियंस था, राइट। जो कोई किसी को, हर किसी के अप्रोच से सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फलाना का रेफरेंस से कोई रिश्ते आते हैं, कॉल आते हैं कि हम उनके ये बोल रहे हैं, राइट। तो रिश्तों के काफ़ी ज़्यादा कॉल आते हैं, मतलब आप उसको महसूस कर सकते हो अगर आप खुद गवर्नमेंट जॉब में लगते हो तो। कुल मिलाकर आनंद आ रहा है गवर्नमेंट जॉब, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर। कुछ सालों पहले जो ख्वाबों में था वो अब वो हकीकत में है, तो डेफिनेटली मज़ा तो आएगा ही। तो 6 महीने एकदम आनंद उल्लास के साथ व्यतीत किए हैं और नेक्स्ट आने वाली जर्नी है वो भी एकदम आनंद उल्लास और मौज मस्ती के साथ सर्विस करेंगे। और कोई क्वेरी है आपको पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारा कुछ मज़ेदार एक्सपीरियंस है वो पसंद आया होगा। थैंक यू।